हेलो गाइस, वेलकम टू ब्रदर्स सामान्य ज्ञान। ब्रदर्स सामान्य ज्ञान में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोग विजयनगर साम्राज्य से बनने वाली सारे क्वेश्चंस को पढ़ेंगे। इस वीडियो में विजयनगर साम्राज्य से बनने वाली सभी क्वेश्चन को लिया गया है ताकि एग्जाम में एक भी क्वेश्चन छूट ना सके। आप लोग सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट्स ज़रूर करें ताकि हमें पता चल सके कि इसमें क्या क्या इम्प्रूवमेंट करना चाहिए। तो चलिए हम लोग देखते हैं विजयनगर साम्राज्य से पहला क्वेश्चन। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? इसका सही आंसर है 1336, पहला ऑप्शन। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 में हुई थी। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? तो इसका सही उत्तर है हरिहर और बुक्का, पहला ऑप्शन। तीसरा क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य की राजधानी क्या थी? इसका सही आंसर है हम्पी। चौथा क्वेश्चन देखते हैं, विजयनगर साम्राज्य में कुल कितने वंश थे? सही आंसर है 4, तीसरा ऑप्शन। ठीक है। पांचवा क्वेश्चन है, वेदमार्ग प्रतिष्ठपक की उपाधि किसने धारण की थी? पहला ऑप्शन बुक्का प्रथम, दूसरा कृष्णदेवराय, तीसरा हरिहर द्वितीय, चौथा देवराय द्वितीय। तो इसका सही आंसर है बुक्का प्रथम, पहला ऑप्शन। अब हम लोग चलते हैं छठा क्वेश्चन की ओर। छठा क्वेश्चन है, सबसे पहले महाराज धीराज की उपाधि धारण की थी किसने? पहला ऑप्शन कृष्णदेवराय, दूसरा हरिहर द्वितीय, तीसरा देवराय प्रथम, देवराय द्वितीय। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, हरिहर द्वितीय ने महाराज धीराज की उपाधि धारण की थी। सातवां क्वेश्चन है, गंगा देवी ने अपने पति के विजय का अपने किस ग्रंथ में वर्णन किया है? यह बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, गंगा देवी ने अपने पति के विजय का अपने किस ग्रंथ में वर्णन किया है? तो 3 ऑप्शन दिया हुआ है, चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं है। तो इसका राइट आंसर है मधुरा विजयम या कंपाराय चरित्र। इसका सही उत्तर होगा पहला ऑप्शन। आठवां क्वेश्चन है, विजयनगर के उस पहले शासक कौन थे जिसने बहमनियों से गोवा को छीना था? इसका सही आंसर है हरिहर द्वितीय। हरिहर द्वितीय थे, उसने बहमनियों से गोवा को छीना था। आठवां क्वेश्चन है, निकोलो कांटी इटली के यात्री किसके शासनकाल में आए थे? निकोलो कांटी। तो इसका सही उत्तर है पहला ऑप्शन, देवराय प्रथम के शासनकाल में निकोलो कांटी इटली के यात्री आए थे। 10वां क्वेश्चन है, किस शासक ने प्रथम बार तुंगभद्रा नदी का पर एक बांध बनवाया? किस शासक ने प्रथम बार तुंगभद्रा नदी पर एक बांध बनवाया? इसका सही जवाब है देवराय प्रथम ने, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, संगम वंश के सबसे प्रतापी राजा कौन थे? संगम वंश के सबसे प्रतापी राजा कौन थे? इसका सही आंसर है देवराय द्वितीय, पहला ऑप्शन। 12वां क्वेश्चन है, इमादी देवराय किसे कहा गया? ऑप्शन है देवराय प्रथम, देवराय द्वितीय, बुक्का प्रथम, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, देवराय द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13, फारसी राजदूत अब्दुल रज्जाक किसके शासनकाल में विजयनगर आया था? फारसी राजदूत अब्दुल रज्जाक किसके शासनकाल में विजयनगर आया था? सही आंसर है पहला ऑप्शन। देखते हैं देवराय द्वितीय।
के समय में अब्दुल रज्जाक विजयनगर आया था। प्रसिद्ध तेलुगु कवि श्रीनाथ किसके दरबार में थे? तेलुगु कवि थे श्रीनाथ, वो किसके दरबार में थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, देवराय द्वितीय। अब 15वां क्वेश्चन देखते हैं। किसने 2000 मुसलमानों को सेना में भर्ती किया था, साथ ही जागीरें दी थी? 4 ऑप्शन है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, देवराय द्वितीय के टाइम में। देवराय द्वितीय ने 2000 मुसलमानों को सेना में भर्ती किया था, साथ ही जागीरें भी दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जगबेटकर किसे कहा गया? जगबेटकर किसे कहा गया? सही जवाब ऑप्शन ए, देवराय द्वितीय। देवराय द्वितीय को जगबेटकर कहा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, सालू वंश की स्थापना किसने की? सालू वंश की स्थापना किसने की? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नरसिंह सलू। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तुलु वंश के संस्थापक किसने की? तुलु वंश की स्थापना किसने की? इसका सही आंसर हो जाएगा वीर नरसिंह, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, तुलु वंश के सबसे शक्तिशाली शासक कौन थे? तुलु वंश के सबसे शक्तिशाली शासक कौन थे? ए बी सी डी, इसमें आंसर हो जाएगा आपका बी, ऑप्शन बी, कृष्णदेवराय। ये सबसे शक्तिशाली शासक थे तुलु वंश के। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक किसे बताया था? बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा में सबसे शक्तिशाली शासक किसे बताया था भारत का? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कृष्णदेवराय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृष्णदेवराय के शासनकाल में निम्न में से कौन यात्री विजयनगर आया था? 4 ऑप्शन है, देखिए, निकोली कॉन्टी, डोमिंग पायस, बारबोसा, अब्दुल रज्जाक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 2 और 3, मीन्स डोमिंग पायस और बारबोसा दोनों आए थे कृष्णदेवराय के शासनकाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृष्णदेवराय के दरबार में अष्टदिग्गज कौन थे? कृष्णदेवराय के दरबार में अष्टदिग्गज कौन थे? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 8 तेलुगु कवि। नेक्स्ट क्वेश्चन, तेलुगु साहित्य का क्लासिक युग किसके शासनकाल को कहा गया? तेलुगु साहित्य का क्लासिक युग किसके शासनकाल को कहा गया? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, कृष्णदेवराय। नेक्स्ट क्वेश्चन, तेलुगु में अमुक्त मालद्य एवं संस्कृत में जम्भावती कल्याणम की रचना किसने की? तेलुगु में आमुक्त माल्यद एवं संस्कृत में जम्भावती कल्याणम की रचना किसने की? 4 ऑप्शन है, सदाशिव, वीर नरसिंह, कृष्णदेवराय, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हो जाएगा कृष्णदेवराय। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध हजारा मंदिर विद्यमान हिंदू मंदिर स्थापत्य कला का अभूतपूर्व नमूना है। यह निम्न किस शासक के काल में निर्मित हुआ? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, कृष्णदेवराय। नेक्स्ट क्वेश्चन, नागलपुर नामक नए नगर की स्थापना किसने की? नागलपुर नामक नए नगर की स्थापना किसने की? सही जवाब है ऑप्शन डी, कृष्णदेवराय। ये नागलपुर जो नगर बना था उसकी स्थापना कृष्णदेवराय किए थे।
नेक्स्ट क्वेश्चन, विट्ठल स्वामी मंदिर का निर्माण किसने करवाया? विट्ठल स्वामी मंदिर का निर्माण किसने करवाया? सही जवाब ऑप्शन बी, कृष्णदेवराय। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृष्णदेवराय ने कौन कौन उपाधि धारण की थी? कृष्णदेवराय ने कौन कौन उपाधि धारण की थी? पहला ऑप्शन आंध्र भोज, दूसरा अभिनव भोज, तीसरा आंध्र पितामह, चौथा सभी। सही आंसर ऑप्शन डी, सभी। तीनों कहा जाता था। आंध्र भोज की उपाधि इसने धारण की थी, अभिनव भोज की उपाधि धारण की थी, आंध्र पितामह की उपाधि धारण की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, तुलु वंश का अंतिम शासक कौन थे? तुलु वंश का अंतिम शासक कौन थे? सही आंसर ऑप्शन ए, सदाशिव। नेक्स्ट क्वेश्चन, तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था? तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था? 1526, 1576, 1565, 1586। सही जवाब ऑप्शन सी, 1565। नेक्स्ट क्वेश्चन, तालीकोटा युद्ध लड़ा गया था किनके किनके बीच? चार ऑप्शंस है। शेरशाह और हुमायूं के बीच, विजयनगर और बहमनी राज्य के बीच, अकबर और मालवा के सुल्तान के बीच, विजयनगर और बीजापुर, अहमदनगर और गोलकुंडा के संयुक्त सेनाओं के बीच। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, विजयनगर और बीजापुर, अहमदनगर और गोलकुंडा के संयुक्त सेनाओं के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन, तालीकोटा का युद्ध में विजयनगर का नेतृत्व किसने किया था? तालीकोटा का युद्ध में विजयनगर का नेतृत्व किसने किया था? इसका आंसर हो जाएगा पहला ऑप्शन, राम राय ने तालीकोटा का युद्ध में विजयनगर का नेतृत्व किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, तालीकोटा युद्ध में संयुक्त मोर्चा का नेतृत्व किसने किया था? तालीकोटा युद्ध में संयुक्त मोर्चा का नेतृत्व किसने किया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए हो जाएगा अली आदिल शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन, विजयनगर के चौथे राजवंश का नाम क्या था? विजयनगर के चौथे राजवंश का नाम क्या था? सही आंसर ऑप्शन डी, अराविडू। नेक्स्ट क्वेश्चन, अराविडू वंश का अंतिम शासक कौन थे? अराविडू वंश के अंतिम शासक कौन थे? ऑप्शन बी हो जाएगा रंगा तृतीय। सही आंसर रंगा तृतीय। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब राजा वाडियार ने 1612 ईस्वी में मैसूर राज्य की स्थापना की तब विजयनगर साम्राज्य का शासक कौन था? जब राजा वाडियार ने 1612 में मैसूर राज्य की स्थापना की तब विजयनगर साम्राज्य का शासक कौन था? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वेंकट द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन, विजयनगर के राजा कृष्णदेवराय ने गोलकुंडा का युद्ध किस राजा के साथ लड़ा था? गोलकुंडा का युद्ध किस राजा के साथ लड़ा था कृष्णदेवराय ने? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कुली कुतुब शाह। कुली कुतुब शाह के साथ लड़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषताएं क्या थी? विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषताएं क्या थी? चार ऑप्शन है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भू राजस्व। नेक्स्ट क्वेश्चन, विजयनगर के किस शासक ने चीन के सम्राट के पास अपना राजदूत भेजा? क्वेश्चन नंबर 39, विजयनगर के किस शासक ने चीन के सम्राट के पास अपना राजदूत भेजा? इसका सही आंसर हो जाएगा बुक्का प्रथम। बुक्का प्रथम ने चीन के सम्राट के पास अपना राजदूत भेजा था। 40 क्वेश्चन नंबर 40, किसके राज्य में कल्याण मंडप की रचना मंदिर निर्माण का एक विशिष्ट अभिलक्षण था? किसके राज्य में कल्याण मंडप की रचना मंदिर निर्माण का एक विशिष्ट अभिलक्षण था? सही आंसर हो जाएगा विजयनगर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध विजय विट्ठल मंदिर जिसके 56 दक्षिण स्तंभ संगीतमय स्वर निकालते हैं कहाँ अवस्थित है? विट्ठल मंदिर कहाँ अवस्थित है? सही आंसर हो जाएगा हम्पी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुर्तगाली यात्री नूनीज
किसके शासनकाल में आया था? नुन्नीज किसके शासनकाल में आया था? सही आंसर हो जाएगा अच्युत राय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कृष्णदेवराय ने किसके साथ मैत्रीपूर्ण संबंध रखे थे? कृष्णदेवराय ने किनके साथ मैत्रीपूर्ण संबंध रखे थे? सही जवाब ऑप्शन ए पुर्तगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, विजयनगर की किस नदी के तट पर है? विजयनगर किस नदी के तट पर है? सही जवाब ऑप्शन डी तुंगभद्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विजयनगर साम्राज्य के अवशेष कहाँ पाए जाते हैं? विजयनगर साम्राज्य के अवशेष कहाँ पाए जाते हैं? सही जवाब ऑप्शन बी हम्पी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने बीजापुर में स्थित गोल गुंबज का निर्माण किया जो विश्व का दूसरा सबसे बड़ा गुंबज है? किसने बीजापुर में स्थित गोल गुंबज का निर्माण किया जो विश्व का दूसरा सबसे बड़ा गुंबज है? सही जवाब ऑप्शन सी मोहम्मद आदिल शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन, हम्पी, तिरुवानमले, चिदम्बरम, श्रीरंगम, तिरुपति आदि मंदिरों के सामने की ओर बने हुए रायगोपुरम का निर्माता कौन थे? रायगोपुरम का निर्माता कौन थे इन मंदिरों के सामने की ओर बने हुए? सही आंसर ऑप्शन सी कृष्णदेवराय। नेक्स्ट क्वेश्चन, विजयनगर साम्राज्य का पहला राजवंश संगम राजवंश के नाम से जाना जाता है क्योंकि? विजयनगर साम्राज्य का पहला राजवंश संगम राजवंश के नाम से जानता है क्योंकि 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। यह तमिल संगम की महानता से प्रेरित था, दूसरा हरिहर और बुक्का के पिता का नाम संगम था, तीसरा विजयनगर तुंगभद्रा और कृष्णा के संगम पर स्थित था, और चौथा इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हरिहर और बुक्का के पिता का नाम संगम था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49, हरिहर बुक्का ने जिस संत के प्रभाव में आकर विजयनगर राज्य की स्थापना की थी उनका नाम क्या था? हरिहर और बुक्का ने जिस संत के प्रभाव में आकर विजयनगर राज्य की स्थापना की थी उनका नाम क्या था? सही जवाब ऑप्शन ए माधव विद्यारण्य। क्वेश्चन नंबर 50, विजयनगर राज्य का अपने स्थापना से लेकर पतन तक किस राज्य से संघर्ष चलता रहा? विजयनगर राज्य का अपने स्थापना से लेकर पतन तक किस राज्य से संघर्ष चलता रहा? राइट आंसर बहमनी राज्य से, ऑप्शन बी बहमनी राज्य से। क्वेश्चन नंबर 51, विजयनगर बहमनी राज्य के बीच में संघर्ष किसके शासनकाल में शुरू हुआ? विजयनगर बहमनी राज्य के बीच में संघर्ष किसके शासनकाल में शुरू हुआ? सही जवाब ऑप्शन बी हरिहर और बुक्का। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा स्थान विजयनगर साम्राज्य में गलीचा निर्माण के लिए प्रसिद्ध था? कौन सा स्थान विजयनगर साम्राज्य में गलीचा निर्माण के लिए प्रसिद्ध था? सही जवाब ऑप्शन डी कालीकट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? 14वीं सदी, 15वीं सदी, 13वीं सदी, 16वीं सदी? सही जवाब ऑप्शन ए 14वीं सदी। गोलकुंडा कहाँ अवस्थित है? गोलकुंडा कहाँ अवस्थित है? हैदराबाद, कर्नाटक, बीजापुर, चेन्नई? सही जवाब ऑप्शन ए हैदराबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, हम्पी का खुला संग्रहालय किस राज्य में अवस्थित है? हम्पी का खुला संग्रहालय किस राज्य में अवस्थित है? पहला कर्नाटक, हैदराबाद, चेन्नई, दिल्ली? सही जवाब ऑप्शन ए कर्नाटक। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संगमवंशी राजा को प्रौढ़ देवराय कहा गया? किस संगमवंशी राजा को प्रौढ़ देवराय कहा गया? सही जवाब ऑप्शन बी मल्लिकार्जुन। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीजापुर का गोल गुंबज किसका मकबरा है? बीजापुर का गोल गुंबज किसका मकबरा है? नेक्स्ट क्वेश्चन, बीजापुर का गोल गुंबज किसका मकबरा है? राइट आंसर ऑप्शन ए मोहम्मद आदिल शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुक्का प्रथम के शासनकाल में
मदुरा सल्तनत का विलय विजयनगर साम्राज्य में हुआ। मदुरा विजय का श्रेय किसे है? बुक्का प्रथम के शासनकाल में मदुरा सल्तनत का विलय विजयनगर साम्राज्य में हुआ। मदुरा विजय का श्रेय किसे है? ऑप्शन सी, बुक्का के पुत्र कंपन को। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र विजयनगर के शासकों और यमनियों के सुल्तानों के मध्य विवाद का विषय नहीं था? विवाद का विषय नहीं था विजयनगर शासकों और अमनियों के सुल्तानों के मध्य। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वारंगल का क्षेत्र। वारंगल का क्षेत्र विवाद का विषय नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विजयनगर साम्राज्य के किस शासक की उपाधि गजबेतकर थी? विजयनगर साम्राज्य के किस शासक की उपाधि गजबेतकर थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, देवराय द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन, विजयनगर के किस शासक ने बितर के सुल्तान के रूप में मोहम्मद शाह को पुनर्स्थापित करने के उपलक्ष्य में यवन राज्य स्थापनाचार्य की उपाधि धारण की? यवन राज्य स्थापनाचार्य की उपाधि धारण की। सही आंसर इसका हो जाएगा कृष्णदेवराय, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस विजयनगर सम्राट ने उम्मीदपुर के विद्रोही सामंत गंगराय का दमन किया? किस विजयनगर सम्राट ने उम्मीदपुर के विद्रोही सामंत गंगराय का दमन किया? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, कृष्णदेवराय। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृष्णदेवराय के शासनकाल में पहली बार विजयनगर और पुर्तगालियों के बीच मैत्रीय संबंध स्थापित हुआ। इसका क्या परिणाम हुआ? पहला ऑप्शन है विजयनगर को घोड़े की पूर्ति का एक अधिकार मिला। दूसरा ऑप्शन है अनेक पुर्तगाली व्यापारियों और यात्रियों ने विजयनगर भ्रमण पर आए। तीसरा ऑप्शन है पुर्तगालियों को व्यापारिक सुविधाएं मिली। चौथा उपयुक्त में सही, उपयुक्त में सभी। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विजयनगर के राजा कृष्णदेवराय ने गोलकुंडा का युद्ध किस राजा के साथ लड़ा? विजयनगर के राजा कृष्णदेवराय ने गोलकुंडा का युद्ध किस राजा के साथ लड़ा था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कुली कुतुब शाह, कुली कुतुब शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन, अठवन का मतलब क्या है? अठवन का मतलब क्या है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भू राजस्व विभाग। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृष्णदेवराय का उड़ीसा के शासक प्रताप रुद्र गजपति के विरुद्ध अभियान को किस इतिहासकार ने 16वीं सदी के भारतीय इतिहास के सबसे शानदार सैनिक घटना कहा है? फिर से एक बार क्वेश्चन पढ़ेंगे। कृष्णदेवराय का उड़ीसा के शासक प्रताप रुद्र गजपति के विरुद्ध अभियान को किस इतिहासकार ने 16वीं सदी के भारतीय इतिहास के सबसे शानदार सैनिक घटना कहा है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नीलकंठ शास्त्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ अवस्थित है? प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ अवस्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा हम्पी, ऑप्शन बी, हम्पी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विजयनगर असम राज्य में सैनिक विभाग किस नाम से जाना जाता था? विजयनगर असम राज्य में सैनिक विभाग किस नाम से जाना जाता था? ऑप्शन ए, गदाचार। नेक्स्ट क्वेश्चन, विजयनगर काल में ग्रामीण शासकीय इकाई पर शासन के लिए 12 व्यक्तियों को नियुक्त किया जाता था, जिसे क्या कहा जाता था? विजयनगर काल में ग्रामीण शासकीय इकाई पर शासन के लिए 12 व्यक्तियों को नियुक्त किया जाता था, जिसे क्या कहा जाता था? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, आयनकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमरम का अर्थ क्या होता था? अमरम का अर्थ क्या होता था? सही उत्तर ऑप्शन ए, जागीर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस काल के प्रशासन में नयनकार व्यवस्था और अयनकार व्यवस्था प्रचलित थी? नयनकार व्यवस्था और अयनकार व्यवस्था प्रचलित थी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, विजयनगर काल में।
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, मराठाकालीन पेशवा के समतुल्य विजयनगर का केंद्रीय प्रशासनिक पद क्या था? मराठाकालीन पेशवा के समतुल्य विजयनगर का केंद्रीय प्रशासनिक पद क्या था? सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रधानी या महाप्रधानी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वीर पंजाल का अर्थ क्या है? वीर पंजाल का अर्थ क्या है? कृषक वर्ग, दस्तकार वर्ग, अभिजात्य वर्ग, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर इसका हो जाएगा दस्तकार वर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मंदिर के भीतरी दीवारों पर रामायण के दृश्य उत्कीर्ण किए गए हैं? किस मंदिर के भीतरी दीवारों पर रामायण के दृश्य उत्कीर्ण किए गए हैं? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हजारा रामस्वामी मंदिर, हजारा राम स्वामी मंदिर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विठल स्वामी मंदिर किस देवता को समर्पित है? विठल स्वामी मंदिर किस देवता को समर्पित है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, विठल के रूप में विष्णु को। नेक्स्ट क्वेश्चन, विजयनगर के विरुद्ध दक्षिणी सल्तनत द्वारा बनाए गए महासंघ में कौन शामिल नहीं था? नेक्स्ट फिर से क्वेश्चन पढ़ता हूँ, विजयनगर के विरुद्ध दक्षिणी सल्तनत द्वारा बनाए गए महासंघ में कौन शामिल नहीं था? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बरार। नेक्स्ट क्वेश्चन, तालिकोटा युद्ध होने का कारण क्या था? पहला ऑप्शन है विजयनगर के प्रति दक्षिणी सल्तनतों के समान ईर्ष्या व घृणा की भावना। दूसरा है रामायण की दक्षिणी सल्तनतों के साथ दंभपूर्ण व्यवहार और उनकी अंतर्राज्यीय राजनीतिक में हस्तक्षेप। तीसरा है ए और बी दोनों, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, बी दोनों युद्ध होने का कारण था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय इतिहास के सर्वाधिक विनाशकारी युद्धों में से एक राक्षस तागंडी का युद्ध या तालिकोटा का युद्ध या बन्नीहट्टी का युद्ध, जो कि 23 जनवरी 1565 के समय हुआ, विजयनगर साम्राज्य का शासक कौन था? उस समय के विजयनगर साम्राज्य का शासक कौन था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सदाशिव। नेक्स्ट क्वेश्चन, तुलु वंश के अंतिम शासक सदाशिव राय के समय वास्तविक सत्ता किसके हाथ में थी? तुलु वंश के अंतिम शासक सदाशिव राय के समय वास्तविक सत्ता किसके हाथ में थी? सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, राम राय या राम राजा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विजयनगर के किस शासक ने विवाह कर जैसी अलोकप्रिय कर को समाप्त कर दिया? विजयनगर के किस शासक ने विवाह कर जैसी अलोकप्रिय कर को समाप्त कर दिया? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कृष्णदेव राय। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस पुस्तक में कृष्णदेव राय द्वारा अपनाए गए राजनीतिक प्रशासनिक सिद्धांतों का वर्णन मिलता है? किस पुस्तक में कृष्णदेव राय द्वारा अपनाए गए राजनीतिक प्रशासनिक सिद्धांतों का वर्णन मिलता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अमुक्त मल्याद। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृष्णदेव राय ने किसका निर्माण नहीं करवाया? कृष्णदेव राय ने किसका निर्माण नहीं करवाया? पहला ऑप्शन है कृष्ण स्वामी मंदिर, दूसरा है विठल स्वामी मंदिर, तीसरा है हजारा राम स्वामी मंदिर और चौथा है मीनाक्षी मंदिर। तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, मीनाक्षी मंदिर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृष्णदेव राय का राज्य कवि कौन थे? कृष्णदेव राय का राज्य कवि कौन थे? सही आंसर हो जाएगा पेत्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैदिक ग्रंथों के प्रसिद्ध भाष्यकार सायान निम्न में से किस एक काल में सक्रिय था? वैदिक ग्रंथों के प्रसिद्ध भाष्यकार सायान निम्न में से किस एक काल में सक्रिय था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विजयनगर राज्यकाल। लास्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल हम्पी किस जिले में अवस्थित है? प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल हम्पी किस जिले में अवस्थित है? बीजापुर, बेल्लारी, गुलबर्गा, रायचूर। प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल हम्पी किस जिले में अवस्थित है? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, बेल्लारी डिस्ट्रिक्ट। और इस प्रकार से हमारा सारा क्वेश्चन समाप्त होता है। थैंक यू फॉर वाचिंग।